नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजे चित्रकूट ब्लॉग्स में। आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। आज आपके हमारे आसपास हर जगह एक विशेष प्रकार के लोग या हैं, दोस्त लोग, रिश्तेदार, कुछ भी कहें, कलीग्स, कोवर्कर्स, जो भी आप कहें, हर जगह पे इस एक विशेष तरीके के लोग पाए जाते हैं जो हैं चुगली करने वाले। आजकल फैशन हो गया है दोस्तों, एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे को बुरा बना के, एक दूसरे को गंदा बता के अपने आप को अच्छा और सम्मानित दिखाना और बताना। ये वैसे बहुत ही गंदा काम है और लोगों को आजकल लेकिन सफलता पाने की और आगे बढ़ने की होड़ में लोग ये काम बखूबी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए एक दूसरे की बुराई और कह सकते हैं चुगली या उसमें कमियां ज़बरदस्ती की, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। इसी विषय पे कल परसों मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हमारे जो इस समय भारत के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संत हैं भगवान प्रेमानंद महाराज, मैं उन्हें भगवान का ही रूप मानता हूँ, मेरा दिल कहता है इसलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे संत हैं जिनके कारण खुद मेरी भी ज़िंदगी बदली है। और यदि आप किसी एक इंसान को भी बदल सकते हैं तो आज के कलयुग में तो आप भगवान की ही श्रेणी में हैं, क्योंकि आजकल बाप अपने बेटे को नहीं बदल पा रहा है। उन्होंने तो वहाँ से बैठे बैठे कितने लोगों को बदल दिया। उनके पास एक माताजी पहुँची थी। उन माताजी ने एक सवाल किया कि मैं लोगों की बुराई करने और चुगली करने की आदत नहीं छोड़ पाती। पहली बात तो मैं उन माताजी को भी प्रणाम करता हूँ कि कम से कम एक खुले मंच पे, जो उन्हें पता है कि मेरी बात को लाखों लोग देखेंगे, उन्होंने इस तरीके से ये सवाल किया और उनके मन में आया कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम आप तो मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हम लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की चुगली करते हैं, गलत करते हैं। 90% लोग नहीं मानते और मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। तब महाराज जी ने भी उनको जवाब दिया कि ये दुनिया का सबसे गंदा काम है, जिससे आप अपनी कई वर्षों की पूजा, कई वर्षों का प्रताप सब नष्ट कर लेंगे। आपका साथ भगवान भी नहीं देगा। और देखिए, आप किसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उस काम में अच्छा होगा तो कर रहा है, और शायद वो उतना अच्छा उस मतलब बोल ना पाता हो या उतने अच्छे से लोगों को अपने शब्दों से इम्प्रेस नहीं कर पाता हो, लेकिन उससे वो काम बन रहा है जो जिस काम के लिए वो कर रहा है, तो वो इंसान, आप उसको बातों से या उसकी बुराई करके या चुगली करके कहीं पीछे धकेल भी देंगे, लेकिन वो काम जो उसने सीखा है या जो चीज़ वो करता है, जो उसमें अच्छाई है, वो अच्छाई फिर उसको आगे बढ़ा देगी। आप एक जगह पे उससे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंत में होता क्या है कि अंत में गिरेंगे आप ही, और वो तो आगे बढ़ेगा ही। लोग इस लोग इस चीज़ को कभी समझना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग तो जानबूझ के अनजान बने हुए। कुछ लोगों के लिए तो रियल में, मैंने आपको बताया कि एक मनोरंजन का विषय है। मनोरंजन, फलाने ने ऐसे कपड़े पहन रखे, फलाने की बिटिया वहाँ, फलाने का लड़का यहाँ है, ये लोगों के लिए गॉसिप का विषय है। हम कहते हैं हम लोगों की अच्छाई बुराई के लिए बस चर्चा करें। सिर्फ बुराई करना बस नहीं, बुराई सुनना, चुगली करना बस नहीं, चुगली सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। और मैंने ये सुना, मुझे हमारे आजकल जो फैशन वाला युग चला है, उस युग में सबसे इजी लोगों को यही लगता है। प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब करने जाइए, महिलाओं को फेल किए हुए हैं वर्कर्स अपने कलीग्स की
वॉच से इतनी बुराई कर देंगे, इतनी बुराई कर देंगे। लोग आजकल बुराई और दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ना फैशन हो गया है आज के समय में, फैशन। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ें, ठीक है, और अपने दम पे आगे बढ़ें। हम किसी की बुराई करके और किसी को नीचा दिखा के हम कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी अपने आप में लाइए। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप किसी की बुराई करके या किसी को नीचा दिखा के आप आगे बढ़ेंगे, तो मैंने प्रेमानंद, जैसे भगवान प्रेमानंद जी का नाम लिया, तो वही बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि आपके सारे स्वीकृत या जो भी आपने पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप पैसे वाली ऊंचाई पे तो पहुँच जाएंगे, लेकिन जगह आपके पास कोई पुण्य ही नहीं बचेगा और फिर आपको कोई दंड मिलना चालू हो गया, तो फिर आपको बचाएगा कौन? वो चमचागिरी, या वो बुराई करना, या वो जिनसे आप चुगली कर रहे थे वो लोग। जिस दिन भगवान ने हाथ छोड़ दिया ना, तो कहीं ढूंढे जगह नहीं मिलती। बड़े से बड़ा डॉक्टर्स भी लास्ट में यही बोलता है कि यदि अब सब भगवान के हाथ में है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलता है कि अब सब भगवान के हाथ में। तो सोचिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी भगवान के ही हाथ में है। तो थोड़ी सा आप भगवान की, जो लोग भक्ति करते हैं, चुगली बुराई और ये सब करके आगे बढ़ते हैं, या कुछ लोग मनोरंजन के लिए तो बिल्कुल मत करिए। मनोरंजन के लिए टीवी देखिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इतने सारी दुनिया भर के ऐप चले हुए हैं, मनोरंजन के साधन चले हुए हैं। गेम खेलिए और मज़े करिए। मनोरंजन के लिए लोगों की चुगली और बुराई करना, या लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश करना, या लोगों को गलत दिखाना, जो गलत है भी नहीं, कई बार उन्हें भी बेचारों को गलत दिखाने की कोशिश की जाती है और उनको गंदा दिखाने की कोशिश की जाती है। कई बार लोगों के ऊपर इस चीज़ का बहुत बुरा असर भी पड़ता है। लोग समाज में बेचारे अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं कुछ लोगों की सिर्फ गॉसिप के चक्कर में, और उससे बेचारे बहुत अंदर तक हर्ट हो जाते हैं। कई बार लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन कभी कभी किसी के लिए घातक भी बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मैंने वो बात वहाँ सुनी थी, तो मुझे बहुत दिल को छू गई मेरे वो बात उस माता जी की, कि लोग तो मनोरंजन के लिए ही, मतलब हम, उन्होंने ये बोला कि हम इस चीज़ से बच नहीं पा रहे हैं। मतलब लोग जानबूझ के करते हैं कि हम चुगली करेंगे, हम बुराई करेंगे, और पता नहीं मिलता क्या है, पता नहीं मिलता क्या है। तो आजकल लोग इसको जो एज अ फैशन ले रहे हैं। भगवान प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था, और मैं अपने आसपास भी लोगों को देखता हूँ, जो इस प्रवृत्ति के लोग होंगे, आप देखिएगा अंदर से तो खुश बच ही नहीं सकते। अंदर से क्या, उनके जीवन में खुशी कहीं नहीं होगी, बस वो दिखेंगे, जब आपको दिखेंगे तो इतने उत्साहित दिखेंगे कि लगता है इनसे खुश तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। लेकिन अंदर से पूछिए कि कितना रो रहे हैं। तो उस रोने से बचना है तो लोगों की बुराइयां और लोगों को नीचा दिखाना या लोगों की चुगली करना, ये सब बंद कर दीजिए। और जो अच्छा है आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करिए, जो काबिल है उससे ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करिए, और अपने भगवान की भक्ति करिए। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग ज़्यादातर भगवान और अध्यात्म से जुड़ी हुई जगह की करता हूँ, तो ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं। और ख़ुद हम लोगों ने भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जॉब्स में, अपने आसपास में, अपने रिलेटिव्स में, या आसपास की जगहों में, सब कोई कहीं ना कहीं फेस करता है कि आपको ज़बरदस्ती कुछ लोग ढकेलने में लगे रहते हैं। हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जीवन में, बिल्कुल रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। हम काबिल हैं और हम में काबिलियत है, और हमारा ईश्वर हमारे साथ है। हमारा भगवान, हमारे महाकाल, हमारे गोपाल जी लाल और भगवान श्री राम कामतानाथ स्वामी, ये हमारे साथ हैं। तो दुनिया में किसी की औकात नहीं कि जो हमें पीछे ढकेल दे। बस हम किसी का बुरा ना किए हों। यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कोई भगवान के रहते हुए कोई हमारा बुरा कभी कर नहीं सकता, इतना विश्वास भी रखिए। हाँ, लेकिन यदि हम किसी के लिए बुरा, गंदा या ज़बरदस्ती की किसी की बुराई और चुगली कर रहे हैं, तो यदि वो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है,
समझ लीजिए कि उसकी जगह भगवान प्रेजेंट है, तो हम भगवान की बुराई करके कहीं बच नहीं सकते, क्योंकि फिर धरती में जगह ही नहीं बचती ना। तो थोड़ी सी इस चीज़ को सोचिए। मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मन में विचार आया बहुत, ये चीज़ हर कोई फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार लोग अपनी जॉब्स से हाथ धो बैठते हैं, किसी के सिर्फ मनोरंजन के चक्कर में, और किसी की ज़बरदस्ती की दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की होड़ के चक्कर में। तो कोशिश करिए कि अपने दम पे आगे बढ़िए और किसी की बुराई ना करिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बचना चाहिए। ये आपका जितना आपने उसका नुकसान किया उससे कई गुना ज़्यादा आपका नुकसान कर देगा, ये श्योर है 101%। तो जय श्री महाकाल दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री महाकाल, जय हिंद।